पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। गर्दनी बाग धरना स्थल के बाहरी वाले छोर पर हम मौजूद हैं और देखिए ये गर्दनी बाग का मेन रोड है और अब देखिए ये मंदिर है और ये बगल में गर्दनी बाग थाना है। लेकिन आप देखिए प्रशासन की चहलकदमी और प्रशासन की सक्रियता, वो जो मुख्य गेट आप देख पा रहे हैं उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि बगल से रास्ता है, बगल से छात्र आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो मेन सड़क है, जो मुख्य सड़क है, वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है। हालांकि ये बैरिकेटिंग आप कल नहीं देखे होंगे, कल भी हम इसी रास्ते से गुजरे हैं और लगातार जो है, हालांकि लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन बैरिकेटिंग ज़रूर लगा दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। अंदर भी जाके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। हालांकि जो छात्र हैं और जो तमाम जो शिक्षक वहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि यह सत्याग्रह की लड़ाई है। देखिए जो छात्र हैं वो धीरे धीरे अब वो अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि शाम का समय है। जो छात्र पटना में लोकल रहते हैं, आसपास में रहते हैं, वो लोग सुबह में आंदोलन में आ जाते हैं और फिर शाम होते होते वो धीरे धीरे अपने घरों को चले जाते हैं और फिर कल सुबह में वापस आएंगे। तो जो रणनीति तैयार हो रही है कि आज भर देखना है, और रमांशु सर ने तो यहाँ तक कहा है कि कल भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के वजह से राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और ऐसे में कोई आंदोलन या कोई प्रोटेस्ट जो है सड़क पर उतर कर करना ये ठीक नहीं है। इसलिए इस सत्याग्रह को कमज़ोर न हो, यह सत्याग्रह पूरी तरह से जो है ठीक ढंग से हो और पूरी मजबूती से हो, क्योंकि इस सत्याग्रह पर नज़र पूरे देश की है। इसलिए इस सत्याग्रह को अंतिम दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक जो छात्रों के हितों के लिए काम करने का काम है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो मेन गेट मैंने आपको दिखाया कि मेन गेट तो यहाँ पर है, लेकिन इसके पहले ही बैरिकेटिंग कर दिया गया है और तमाम प्रशासन के लोग एक्टिव मोड में आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये छात्रों का आंदोलन इससे काफ़ी अंदर चल रहा है। यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी है और 150 मीटर पर जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज़ भले यहाँ तक आ रही है और कुछ छात्र तो अब देखिए धीरे धीरे अपने जो है गंतव्य स्थान की ओर भी जा रहे हैं। आप लोग घर जा रहे हैं? जी, हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं, घर नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग बहुत देर से कुछ खा के जा रहे हैं। खाने पीने आएंगे, फिर कल वापस। हम लोग कुछ कविता सुनाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जल्दी उठाओ तब हुआ। कविता के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। और एक लाइन जो है भाई सोनू के लिए गा रहे, जो हम लोग के बीच नहीं रहे। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। परमार रवि तेरी करनी ने, परमार रवि तेरी करनी ने, हम सबको फिर से रुला दिया। लाठी खाने के लिए तैयार हैं आप? जी, अब लाठी सरकार अगर लाठी मारेंगे, हम तो हाथ जोड़कर विनती ही न कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। बस हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, तो देखिए सत्याग्रह के रास्ते पे हैं लोग और जो शिक्षक है वो भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि देखिए हम लोग भले ही मार्च पे निकलेंगे, लेकिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग निकले हैं। हम आपको सक्रियता दिखा रहे थे। देखिए छात्रों का आंदोलन यहाँ से लगभग 150 से 200 मीटर दूरी पर हो रहा है। उनका आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा होगा, लेकिन बैरिकेटिंग टाइट की गई है। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वज्र वाहन भी ला दिया गया है। कल भी इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा था कि देर रात होते होते प्रशासन काफ़ी एक्टिव मोड में आ गई थी। अब जब छात्रों का आंदोलन जो है अंतिम पड़ाव पर है, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि डेलीगेट्स को भेज दिया गया है छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन आपको देखिए कि सुरक्षा किस प्रकार की, ये वज्र वाहन बुला लिया गया है। आपने देखा पुलिस वालों की संख्या कितनी बड़ी
हुई थी। और ऐसे में ये जो वज्रवाहन है इसको बुलाया गया है, बैरिकेटिंग लगाई गई है, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, आला अफसर मौजूद हैं। तो ज़रूर प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड में है, पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो जाए इसको लेकर जो है वो प्रशासन के तरफ से है। और हालांकि प्रशासन सहयोग पूरी तरह से कर रहा है, छात्रों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिया जा रहा है। जब स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी तब प्रशासन भले ही कुछ एक्शन मोड में आएगा। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि बैरिकेटिंग दिखा दे। देखिए ये बैरिकेटिंग लगा दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए प्रशांत किशोर के घर के बाहर भी एक बैरिकेटिंग इसी तरह की लगाई गई है कि वो यहाँ पर ना आ सके, छात्रों के बीच ना आ सके, छात्र उग्र ना हो सके, इसलिए बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाया गया है। और देखिए छात्रों का अब आंदोलन जो है अब 11वें दिन में प्रवेश करेगा। कल क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े शिक्षक नामी गिरामी आ रहे हैं, क्या कुछ होगा यह तो कल पता चलेगा। लेकिन इस आंदोलन की गूंज पटना, बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर है और इसीलिए प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई है। हम पल पल की खबरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।